मुर्गी भी आ गया। दुकान में छुपा हुआ। हाँ हाँ, तुझे देकर भी छुपा है। अब हमारा कब मिलना होगा प्यारी। फिर मिलना हम दोनों का है, फिर मिलना हम दोनों का है। प्रिय कठिन दिख दोनों का है, प्रिय कठिन दिखलाता है। चिरंजीवी तुम रहो प्यारी, चिरंजीवी तुम रहो प्यारी, चिरंजीवी तुम रहो प्यारी, चिरंजीवी तुम रहो प्यारी। मन मुझसे कहलाता है, चिरंजीवी तुम रहो प्यारी। मन जिसे कहलाता, फिर मिलना हम दोनों का है, फिर मिलना हम दोनों का है। प्रिय कठिन दिखलाता है। हे मेरी सीते, मेरी प्राण प्यारी, तुम कहाँ हो? जाने तुमने मुझको मंजू मृग नयनी, तुमने मुझको मंजू मृग नयनी, मैंने प्यारी जो मुझको त्याग दिया। फिर मिलना हम दोनों का है, फिर मिलना हम दोनों का है। प्रिय कठिन दिखलाता है। दोष किसी का प्यारे जब, हे मेरी सीते, तुम मुझे यहाँ वन में अकेला छोड़कर कहाँ चली गई सीते? अब मैं कि कहाँ जाऊंगा? हे मेरे नेत्रों को सुख देने वाली मेरी प्रिय, तुम कहाँ गई? तुम कहाँ गई सीते? तुम कहाँ हो सीते? सीते, तुम कहाँ गई सीते? अरे मंत्री, ये दो दिव्य पुरुष पंपापुर की ओर बढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या यह बाली की कोई दूसरी चाल तो नहीं है? आ रहे हैं। लगता है हनुमान से मिलने का समय आ गया है।
बोल सियावर रामचंद्र की। शतयोजन शतशतयोजन शरधिनियोजन। कैसा ऊर्जा का प्रवाह, यह आकाश में कैसा दिव्य प्रकाश। कहीं ये मेरे प्रभु श्री राम के आगमन का संदेशा तो नहीं। बोल सियावर रामचंद्र की। नहीं, वो उनकी बानर सेना है। हे हनुमान, ये दो दिव्य पुरुष पंपा और की ओर बढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या यह बाली का कोई दूसरा संरक्षण तो नहीं है? तुम शीघ्र जाकर पता लगाओ कि यह दो दिव्य पुरुष कहां से आए हैं। जो आज्ञा वानर राज, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ कि यह दो दिव्य पुरुष कौन है। बल सियावर रामचंद्र की। छोटे छोटे हनुमान जी बने रहते हैं ना, सब बानर सेना। छोटी छोटी पूंछ वाले
कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए। हम पितु वचन माने वन आए, हम पितु वचन मान वन आए। नाम नाम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई। संत नारी सुत संत सुहाई, संत नारी सुत हित। हम दोनों राम एवं लक्ष्मण हैं। हमें पिता ने आदेश दिया है कि हम 14 वर्ष वन में बिताएं। एक मंद में मोहवश रे दीन बंधु भगवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बल सियावर रामचंद्र की। आइए प्रभु, मैं आपको वानरराज सुग्रीव से मिलाता हूं। वानरराज सुग्रीव, हे कपिराज, आपका भय दूर हुआ। तीनों लोकों के स्वामी, तीनों लोकों के हर्ता कर्ता प्रभु श्री रामचंद्र जी से आपकी अभी मित्रता कराता हूं। आइए प्रभु। प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, कृपा कीजिए। आपकी शरण में आपका दास आया है। हे सुग्रीव, हे सुग्रीव, सब कुशल तो है? यहाँ कब से रहते हो? टेप लगा दो। ये तो बाबा। क्या कभी तुमने इस मार्ग से मेरी जानकी को आते हुए देखा है? ये जंगल जो हे प्रभु, कुछ दिनों पहले मैं यहीं पर अपने मंत्रियों सहित बैठा था। इतने में ही मेरी नजर आकाश पर गई। एक रथ आकाश में उड़ रहा था। उसमें राक्षस रावण और उनके साथ शायद जनक नंदिनी सीता माता भी थी। जब राम राम कहते कहते कुछ आभूषण उन्होंने फेंके थे।
क्या यही आपकी जानकी सीता माता के आभूषण हैं? बाबा उनको लेके जाते हैं ना सीता माता को, तो सीता माता आसमान से अपने से जो उनके आभूषण होते हैं। लक्ष्मण तू इनकी पहचान कर, भाई लक्ष्मण तू इनकी पहचान कर, मेरी सीता के गहने हैं या नहीं, मेरी सीता के गहने हैं या नहीं, भैया लक्ष्मण तू इनकी पहचान कर, भाई लक्ष्मण तू अवश्य भैया। इनकी पहचान कर, मेरी सीता के गहने हैं या नहीं, मेरी सीता के गहने हैं या नहीं। माता का मुख तो नहीं देखा, लेकिन उनके चरण कमल अवश्य देखे हैं। मैं आपको अवश्य बताता हूं भैया कि ये आभूषण माता के ही हैं। भाई के जाने की को मुख ना भी लो क्यों ताते कुंड लना। भैया ये माता के ही आभूषण है, ये माता के ही आभूषण है भैया। हे सुग्रीव, यहाँ कब से रहते हो और क्यों रहते हो? तुम इस निष्ठुर वन में, इस गुफा के अंदर ही क्यों रहते हो? क्या कारण है? बतलाओ सुग्रीव। हे नाथ, हे नाथ, मैं और मेरा भाई बाली हमारी शत्रुता बढ़ गई है और बाली ने मुझे राजपाट से निकाल दिया है। इसलिए मैं इस गुफा के अंदर रहता हूँ और उस दुष्ट ने मेरी भाया को भी हर लिया है। कुछ समाधान निकाले। हे सुग्रीव, दुखी मत हो, मैं तुम्हारी समस्या का हल अभी निकाल देता हूं। हे नाथ, बाली को मारना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह बात तो सिद्ध है, जो भी बाली को मारने आएगा और उसके सन्मुख खड़ा होगा, उसका आधा बल बाली में प्रवेश हो जाएगा। इसलिए बाली अधिक शक्तिशाली हो गया है। हे सुग्रीव, देखो मैं किस तरह से उस
दुष्ट बाली का वध करता हूँ। जो आज्ञानाथ। हे हनुमान, अब तुम सीता की खोज में जुट जाओ। सिया हरी हम उसका दिया बुझा देंगे। चलो कोई दानव तो नहीं मूंगफली और लड्डू। जो ज्वाला को पुकारता है? कोई दानव तो नहीं मदिरा पान करके ज्वाला को पुकारता है और बाली को ललकारता है? कौन है जो बाली को ललकारे? इस पृथ्वी में बाली का समर्थ करने वाला त्रिभुवन त्रिलोकी नाथ भी नहीं है। कौन काल को अपने मेरे सम्मुख लाता है? कौन दानव है मुझे? क्या लंका का रावण लंकापति तो नहीं जो अपने घमंड में चूर हो गए मुझे ललकारता है? मुझे मैं बल का पुजारी हूं। रावण को मैंने नहीं बुझाऊ से 6 महीने टोक दबाया था। क्या वो तो नहीं जो साक्षात अपने काल को? अरे नीच वाली, सामने आ, युद्ध कर। अच्छा सुग्रीव, बहुत दिनों के बाद दिल से निकला चूहिया ललकारे उस वीर को। तेरे को क्या सूझी? तेरे को सूझी तो क्या सूझा जो मुझको ललकारता है? बिल से निकल कर चूहे बिल में ही चले जाता है। अरे नीच वाली, बातें क्या बनाता है? सामने आ, युद्ध कर। पर एक तू मुझे युद्ध को ललकारता है। तू तो चल चल आजा मैदान में, चल मैदान जंग में। शर्म आती है मुझे। जलाने वाले हमको सताने वाले हम
ताने वाले भाई का खाने वाले भाई का खाने वाले जाओ जी जाओ वहाँ बाप को पुकारने वाले जाओ जी वहाँ बाप को कमाने वाले। मैंने इन बुझाओं से सामने आ। मैंने इन बुझाओं से समुद्र मंथन के दबे समुद्र मंथन के दबे विध्वंस जो राक्षस और देव जिसको घुमा न पाए, मैंने एक ही पल में पर्वत को घुमा के सागर का पानी मीठा गया। मैं बाली हूँ बलखंड तो पुजारी हूँ। आज मैं जग में तब देखूं तेरी ताकत क्या है। चल चल। से युद्ध करने गया है काल समान बाली मुझको, बल मैंने उसका तोल दिया। आज्ञा पर प्रभु तुम्हारी मेरे बाजू लड़ते ही रह गए। तुम खड़े खड़े ताकते रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते रहे। क्या रहा है? मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का पर भी बार बार धनुआ पे बाण चढ़ाया था, वहाँ पे बाण चढ़ा। तुम दोनों एक ही रूप के हो, तुम दोनों एक ही रूप, जिससे भी धोखा खाया था।
अच्छा यह हार पहन के जाओ, अच्छा यह हार पहन के जाओ, जिससे मुझको पहचान गए, जिससे मुझको पहचान। यह तुम पर कवच समान है, यह तुम पे कवच समान, और मुझको बिहार का ध्यान है। जाओ तुम फिर से बाली से युद्ध करने जाओ। परंतु हे नाथ, मेरा तो शरीर दर्द से दुख रहा है। जाओ सुग्रीव, मेरा आशीर्वाद है कि युद्ध में तुम अवश्य ही विजय रहोगे। जो आज्ञा प्रभु। ललकारता है मुझे बार बार। अब मैं तो पहले भाई समझ के छोड़ देता था, मैं सोचता था आया और फिर बिल में घुस जाएगा, लेकिन ये नहीं मानेगा जब तक मैं इसका वध न करूं। इन बुझाऊ से पटक पटक के मैं इसको मारूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे वरदान है गाने का, जो मेरे सम्मुख आ जाता उसका बल हो जाता आधा। उसका बल हो जाता आधा। अगर 100 लोग आ जाए तो काली क्यों ना हो, काल भी मुझे देखकर रास्ता काट देता है। तू व्यर्थ की चिंता करती है, मैं तो बलखम का पुजारी हूँ। अगर मुझे आज नहीं होता ऋषि मुख, अगर सुग्रीव मुझे ऋषि मुख पर्वत का उसको पलट देता पल भर में, उसको पलट देता पल भर में, और तुझे यमपुर का रास्ता दिखा देता। और आज मैं इस रात को भी भूल जाऊंगा, आज मैं इस रात को भी भूल जाऊंगा। अगर श्राप भी मेरे रास्ते आने बने तो मैं उसको चीर डालूंगा। अरे नीच वाली, चुप कर। मुझे ललकारे कायर, बार बार मारता हूँ तब भी भाग जाता है और फिर मुझे ललकारता है। कोई ना कोई तो इसके साथ शक्ति है जो बाली के दिव्य कवच को भेजना चाहता है, लेकिन ये दिव्य कवच मेरे शरीर से चिपका हुआ भाग है। अभेद्य हूं मैं, तीनों लोगों में मेरे सामर्थ्य किसका नहीं। और मैं चलता हूं जब तो हाथियों और खेत भगदड़ सी बच जाती है। कायर मुझे
सुना करते हैं, जिनको आदत नहीं बातें सुनने की, वो चुप कैसे रह सकते हैं? अच्छा सही, सच्चे वीर है जो पीठ दिखा के कभी नहीं भागते, वो सुग्रीव है। मेरे इस दिव्य कवच को, मेरे इस दिव्य कवच को इस बार तू भी अखंड नहीं कर सकता बाली। सामने आओ। बाली का ललकारा सरेगा, तो ललकारता है किसकी आखिरी युद्ध होगा। अगर मृत्यु की देवी तू बाली का प्राण लेना चाहे तो मैं तुझे स्वयं ही दान दे दूंगा। क्या सामर्थ्य है तेरी? चंदा चकोर चांदनी, चंदा चकोर चांदनी, सूरज चमकना छोड़ दे। चंदा चकोर चांदनी, सूरज चमकना छोड़ दे। मुझ जैसे योद्धा के आगे अच्छे अच्छे दम तोड़ दे। बाली युद्ध कर। भोर भोर कहता कि योद्धा पीठ दिखाते हैं, लेकिन मेरे कवच मां काली का दिया हुआ, और मैं ये भी जानता हूँ तू भी कोई दिखावटी कवच तेरे पास भी है, जो तू बार बार मैं तुझे मारूं और तू बार बार आ जाए और मेरे युद्ध मैदान में एक आज नहीं छोड़ूंगा। उपकार किया मुझे, क्या पता फिर दिल में छुप जाएगा, दिल भी नहीं छुपेगा और ला ना कूदो बहुत बस रहो मैदान में, ना कूदो बहुत बस रहो मैदान में, बिगाड़ू तेरी और बिगाड़ू तेरी और
जैसे योद्धा को किसने छुप के मारा। धोखा धोखा धोखा। किसकी इतनी सामर्थ्य नहीं, किसकी इतनी सामर्थ्य नहीं मुझे योद्धा को सामने मार सके। इतिहास ही गवाह है, तुमने मुझको मारा है। धोखा धोखा। कौन है ये संत? अगर रघुवंशी ने भी मारा और यह कुलाज इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि मुझे योद्धा को छुपके से मारा। हे प्राणनाथ, हे समदर्शी, हे रघुनाथ, झगड़ा मेरा और दोनों भाइयों का था। तुमने ऐसा अपराध क्यों किया? इतना धोखाबाजी के साथ क्यों किया? मैंने भला क्या बिगाड़ा था? सुग्रीव तो आपका हुआ, तो मैं आपका कैसे पराया हूँ? आप तो समदर्शी है। क्यों क्यों मैं पूछता हूँ, क्यों मैं पूछता हूँ? हे रघुवंश, हे और यज्ञरथ के योद्धा, अगर तुम सच्चे योद्धा होते, सच्चे वीर होते, मुझे सामने से मारते और मेरा माँ का दिया हुआ कवच तोड़ देते। क्यों ऐसा अपराध? क्या इन छोटे बंदर बच्चों का क्या? का अधम शरीर तुम्हारे सामने स्थित है। जीव ना जन्मता ना मरता है, नित्य आज शाश्वत है। शोक त्यागो, संसार चक्र की यही गति है। जो आता है सो जाएगा।